नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा और अल्कोहलिक एनोनिमस का स्पिरिचुअल प्रोग्राम इसकी वजह से और आपकी साथ है, इसकी वजह से आज शराब की पहली घूंट से दूर हूँ। सवेरे उठा हूँ, सवेरे उठते ही फ्रेश मूड में जग गया। आज ये ठाकुर ठाकुर भाई ने बोले थे कि आज आपको शेयरिंग करना है। कोशिश किया, पिछले संडे को मैं फ्री नहीं था, आज रुका हूँ। सबसे पहले मैं ये दिव्य जीवन ऑनलाइन ग्रुप जो है, आप जो ये कर रहे हैं उसमें आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका सब शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। आज का सब्जेक्ट है दोस्तों, निधि प्रबंधन, फंड्स मैनेजमेंट। तो दोस्तों, अभी मैं शेयरिंग सुन रहा था, आसिम भाई का, अनूप भाई का, बाद में इनका, तो सुनते ही जा रहा था। सोच रहा था कि काय के लिए बोलूं यार, ये सुन रहा है कितना अच्छा लगता है सुनने में, आइडेंटिफिकेशन मिल रहा था, कुछ मजा आ रही थी, कुछ पिक्चर्स सामने आ रहे थे टोरंटो के वगैरह वगैरह वगैरह। और उसमें अनूप भाई ने एक बोला समस्या, दिन की समस्या, और उसमें वर्ड लिखा, वर्ड बोले वो कि एक्शन इज द मैजिक वर्ड। और मुझे एक कथा याद आ गई, इसलिए मैं पहले शुरुआत में कथा ही बोलता हूँ। एक गुरु जी थे, पुराने जमाने की बात है। गुरु शिष्य परंपरा थी, और उसमें का एक शिष्य था, वो अच्छा था, सब बढ़िया था, लेकिन हमेशा कंटिन्यूस बोलता था, ये जीवन में बहुत समस्या है, समस्या ही है, समस्याएं चल रही है, ऐसा ही बोल रहा था। वो गुरु जी बोल रहे थे, होके ठीक हो जाएगा, होके ठीक हो जाएगा। तो फिर बाद में ऐसा हुआ, तो वो सुनते ही नहीं रहा था। तो गुरुजी बोले, ठीक है, तुझे कल इस समस्या का मैं हल दिखाता हूँ, चल जाएंगे अपन, दूसरे गांव जाएंगे, सवेरे सवेरे निकलेंगे हम। तो सवेरे सवेरे निकले, शिष्य खुश हो गया, सवेरे निकलने का, अपने को अपनी समस्या का हल मिलने वाला है, क्या अपने आप समस्या का हल मिलने वाला है। तो गए गए और उसमें बीच वो गाँव, वो जहाँ रहते थे और उनके जो जहाँ जाना था, उसके बीच में एक नदी थी, रिवर, नदी थी। वो नदी को क्रॉस करके जाना था, नदी में पानी बहता था। और फिर वो उधर जाके रुक गए। फिर रुकने के बाद आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, बीच में एक नाव आ गई, वो बाकी के लोग बैठ गए, चले गए, क्या। फिर बाद में दूसरे कोई आते गए, ऐसा करते करते किसी ने इन लोगों को पूछा भी, अरे चलो यार, ये कब तक रुकने वाले, जाएंगे ना, जाएंगे। तो फिर थोड़े एक डेढ़ 2 घंटे के बाद तो गुरुजी को पूछने लगा वो शिष्य कि गुरुजी, हम क्यों नहीं जा रहे, जाएंगे ना, ये पानी खत्म होने दे फिर हम जाएंगे, ये पानी खत्म होने दे जाएंगे। ये शिष्य विचार में पड़ गया, ये गुरुजी के पागल है क्या, ये कैसे बोल रहा है कि पानी खत्म होगा, खत्म होने के बाद जाएंगे, तो पानी कब, ये कैसे होगा। तो गुरुजी को बोला, गुरुजी ये पानी कब खत्म होगा और हम कैसे जाएंगे। अरे यही तो तेरे क्वेश्चन का आंसर है। अरे अपने को, ये तो जिंदगी जी रहे हैं हम, तो सवेरे से जिंदगी जी रहे हैं, तो समस्या ही आने ही वाली है। उस समस्या के तरफ देखना कैसा, ये मुझे सोचना है। और हर समस्या का हल होता है, और उसका वर्ड है एक्शन इज द मैजिक वर्ड, जो है वो मुझे एक्शन लेनी है, क्या करना है उस पे। या सिर्फ सेल्फिटी में जाना, या मेरे से जमता नहीं है ऐसा करना, ये कर से कैसे चलेगा। तुझे उस पे रास्ता निकालना है। और दोस्तों, यही होता था जब मैं शराबी मेरी थी ना, जब शराबी अल्कोहलिज्म के टाइम में मेरा यही होता था कि मैं सिर्फ सबको दोष देता था, मेरे जिंदगी में ऐसा हो गया है, मेरा ये हो गया है, और उसमें मैं पीछे रह जाता था, और सेल्फिटी में जाता था। और सेल्फिटी में जाने के बाद में जैसे ही मेरे मेंटल बॉदरेशन या मेंटल में थकावट ज्यादा हो जाती थी, सीधा वही एक रास्ता था मेरा, कि मैं शराब की तरफ जाता था। शराब शराब लास्ट लास्ट में तो मेरे को शराब पीने की क्या इच्छा थी क्या, नहीं, वो पीनी ही पड़ती थी, शराब पीनी ही पड़ती थी। इतना मेंटल लेवल इतना वीक हो गया था, और वीक होके समझ में ही नहीं आ रहा था मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद धीरे धीरे एक एक दिन के हिसाब से आज तक वो कोशिश कर रहा हूँ उस तत्व की, और तत्व देख के ये चलते चलते करके आज देख रहा हूँ दोस्तों कि चल रहा हूँ ठीक ठाक।
कोशिश कर रहा हूँ डे टू डे, वन डे एट अ टाइम, जो असीम भाई बोले, यस, वन डे एट टाइम के हिसाब से पर डे अभी का ही सोचता हूँ, खूब दूर की नहीं सोचता हूँ, हर एक टाइम में। हाँ, दिन में कीप इन द माइंड, दिन में ध्यान में रखता हूँ कि करना है। तो यही प्रॉब्लम था। इसी प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम निधि का भी आता था, पैसे का भी आता था दोस्तों। मैं, मेरा एजुकेशन पूरा हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, फिर बाद में नौकरी को लग गया। नौकरी के लगने के बाद मैं काम भी अच्छा कर रहा था। प्रॉब्लम पैसे का था ही नहीं, पैसे कमाने का प्रॉब्लम मुझे था ही नहीं। मेरे को प्रॉब्लम था पैसा कमाने के बाद उसका मैनेजमेंट कैसा करना, ये सबसे बड़ी मेरी दिक्कत। मेरे को अगर मैं किसी ने अगर समझो 1 लाख रुपए दे दिए अभी, एक समझो अभी 1 लाख रुपए दे दिए, अरे एंजॉय कर, अब तुझे क्या करने का है कर, अभी 1 लाख रुपए ले लेते, दे देते, ऐसा बोले तो उस समय की बात ऐसी है कि मुझे वो 1 लाख मिलते ही मैं ऐसा हड़बड़ा जाता था। अरे क्या करूं, चलो अभी इसका एक टीवी लाएंगे, नको टीवी, नको यार, टीवी के पहले रेफ्रिजरेटर लाएंगे, रेफ्रिजरेटर नको यार, वो उसकी फी भरनी है। ऐसा ही सिर्फ उसका सोच 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 करके वो पैसा कब कैसे आ गया और कैसा गया समझ में नहीं आता था। याद है इधर मुझे दोस्तों, शराब इसके टाइम में मेरी एक सीसी अकाउंट था, क्या क्या अकाउंट था, और उस समय मुझे सीसी अकाउंट का ब्याज भरने के लिए भी पैसा नहीं था, धंधा बराबर नहीं चल रहा था, अल्कोहलिज्म बढ़ रहा था, सब हो गया था। तो फिर मेरे पिताजी को मैं फोर्स किया कि मेरी ये बेच दो करके, अपना उधर एक खेती है वो बेचेंगे करके। मेरा छोटा भाई बोल रहा था नहीं बेचेंगे, रुक रुक, नहीं बेचेंगे। मैं बोला नहीं, मुझे जरूरत है, बेचने का है, बेचने का है, बेचने का है, पीछे लग गया। तो छोटा भाई स्थिर था और था, उसका चल रहा था प्रॉपरली। तो फिर लास्ट में वो बोला तो इसको बेचना है तो बेच दे। तो फिर बेचने के बाद उसका पैसा लेने के लिए मैं मेरे गांव गए, वहां से व्यवहार हो गया और पैसा लाया। पैसा लाने से मेरे छोटा भाई बोला, देख भाई, अभी तो तेरी जिंदगी बराबर संवार ले, क्या, मेरे को इसमें का कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। तुम लोग तुम ये ले, और तेरा तेरा जो है वो बराबर हैंडल कर दे। मुझे याद है कि मेरी सीसी का अमाउंट जितना था उससे डबल अमाउंट था वो, उतना पूरा आ गया था, और मैं हवा में ही था। मैं बस से आ रहा था, लेकिन बस से आ रहा था मेरे गांव को वो पैसा लेके, लेकिन वो पैसे को हैंडल नहीं कर पा रहा था मैं। और जब से घर में आया तो हो गया पैसा आ गया, हो गया पैसा आ गया। क्या हो गया दोस्तों, वो जो सीसी था उसका अमाउंट वैसा ही रह गया, वैसा ही रह के वो जो पैसे थे, डबल पैसे कहाँ चले गए समझ में ही नहीं आया, कहाँ चले गए। क्या मैं उस पैसे की पूरी दारू पी? नहीं। क्या मैं उस पैसे पूरे कुछ जुगाड़ में लगाए? जुगाड़ तो मैं खेलता ही नहीं था। क्या मैं वो पैसे कुछ लेडीज के ऊपर उड़ा दिए? नहीं, मैं लेडीज की तरफ भी जाता नहीं था। तो फिर पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए मैंने, पता ही नहीं है। ये पता ही नहीं में ये प्रॉब्लम सब अटकी हुई है निधि मैनेजमेंट की। तो यहाँ गया, ये ऐसे ऐसे हो गया अब दोस्तों। फिर चला गया लास्ट में, ऐसा करते करते लास्ट में जब मैं 2004 में, एक्चुअली पहले मैं इसमें आया था अल्कोहलिक एनोनिमस में, लेकिन 2004 से 2008 तक मैं नहीं सोबर हो पाया। हमेशा मेरी प्रॉब्लम, हमेशा मैं मेरी विकेट जाती थी, और हमेशा मैं उसी चीज को ही करता था। जब अभी 2008 में जब आ गया, तब पूरा इससे हो गया था, मेरा भाव स्थिति ऐसा हो गया था कि नहीं यार राजेंद्र, अब तुझे कुछ करना ही है, बस। अभी कुछ पूरा नहीं है, नहीं है, करना ही है। स्पॉन्सर के साथ बात करके, लिटरेचर ये सब देख के करना ही है। ये मेरा भाव स्थिति हो गया था, वो उस असीम परमेश्वर की कृपा थी मेरे ऊपर कि वो भाव होना। एक्चुअली प्रॉब्लम उसी में था कि वो भाव नहीं होता था। चलिए फिर ए में आ गए। ए में आने के बाद तो जब मैं अभी आ गया था, तो मेरा वो सीसी का जो कर्जा है, वो सीसी का कर्जा तो डबल हो गया था। ब्याज मैं 3-4 साल से दिया नहीं था। घर पे वो सब जब्ती का नोटिस आ रहा था, बोले तो मिसेस को ये हो रहा था, मैं कोल्हापुर में आ गया था। फिर मिसेस के अंग पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, बोले तो कुछ गहना नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। मैं जब कोल्हापुर में आया था तब घर चलाने के लिए भाई ने मिसेस को 5,000 रुपए दिए थे, मेरे पास पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं था। ऐसा सब सिचुएशन था दोस्तों मेरा। और आ गया मैं कोल्हापुर में।
कोल्हापुर में आने के बाद एक एक दिन के हिसाब से ये प्रोग्राम की तरफ देखना शुरू हो गया। जैसे जैसे शुरू हो गया, तो मुझे एक याद है, तब मैं जब मैं कोल्हापुर में आया था तो एक सेंटर में रुका था। मेरा मेरा जर्नी अल्कोहलिक एनोनिमस का ऐसा है कि पहले 4 साल में अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग बीच बीच में कभी कभार करता, हालांकि लेकिन सोबर नहीं हुआ। उसके बाद मैं कुछ दिन के लिए रिहैब सेंटर में रुका, और रिहैब सेंटर के बाद मैं फिर कंटिन्यूस ये में हूँ। तो वहां क्या हो गया था, वो वहां का एक एक्सपीरियंस मुझे बहुत लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिल गया दोस्त। क्या हो गया, दो एक्सपीरियंस वहां के। एक क्या था कि मैं 15 दिन, 8-15 दिन हो गए थे वहां जाके। मेरी मिसेस को फोन करना था, मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं था, और मिसेस को फोन करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। बाहर जाके उस समय एसटीडी बूथ में टोकन डाल के 1 रुपया डाल के मैं बात करने का ऐसा हो सकता था क्या। तो मैं क्या किया, मेरे पास रुपया भी नहीं था, और एक हम शाम को 4 बजे हम थोड़ा सा बाहर जा रहे थे, 2-3 दोस्त। तो वहां एक आफ्टर केयर वाला था। आफ्टर केयर वाला बोला था कि राजेंद्र तुझे कुछ फोन करना है क्या, मेरे पास 1 रुपया है, मैं तुझे 1 रुपया दे सकता हूँ। तो फिर मैंने ठीक है दे दो बोला, और फिर वहां 1 रुपये स्टडी में डाल के 1 रुपये से वो फोन लगाया। वो फोन लगाने के बाद मिसेस को बोला तू, वो फटाक से पैसा खत्म होता है ना, वो मिसेस को बोला कि तू सेंटर पे इस पे फोन कर। मैं तुरंत सेंटर में आ गया और फोन किया। आ गया फोन, तो स्टाफ ने मेरे तरफ देखा कि इसने कुछ बाहर जाके गड़बड़ी की है, और मैंने फोन लिया, मिसेस के साथ बात किया दोस्तों। 15-20 दिन के बाद मिसेस के साथ बात किया, और शुरू हो गया चक्कर मेरा फिर। वो जिसके पास से मैं 1 रुपया लिया था, वो मेरे साथ, मेरे बाजू के बेड पे था। मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था, और शाम को मेरे को नींद नहीं आ रही। उसका 1 रुपया देना है, उसका 1 रुपया देना है, उसका 1 रुपया देना है। वो 1 रुपया मांगा तो किससे मांगू, उसने वो 1 रुपया मांगा तो मैं उसको कैसे दे दूं। मेरे को भीति हो रही, मेरे को डरपन आ गया, मैं परेशान हो गया, क्या करने का क्या करने का। और सवेरे उठने के बाद फिर वही, मेरे को सामने वो रुपया और वो आदमी वही दिख रहा है। मेरे सामने वो रुपया और वही वही दिख रहा है। फिर वो काउंसलर आ गए, काउंसलर आने के बाद, होने के बाद मैं सीधा जिंदगी में अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद गलती की कबूली जो दी बोलते हैं उसमें देने का, वो पहला पहला इंसिडेंस था जिस समय मैं उसको बोला, उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, मैंने ऐसा ऐसा था, उनके पास से कल 1 रुपया लिया, और उसके बाद से मैं रिलीज हो गया। तो वहां से मैं एक ठान लिया, या मेरे मन में एक विचार आया, फ्री में किसी का भी लेने का नहीं। ये पहला प्रिंसिपल है निधि मैनेजमेंट का दोस्तों, मेरे हिसाब से। किसी के पास से फ्री में पैसा, फ्री में कुछ भी लेने का नहीं। क्योंकि ये फ्री में लेने से मेरे मेरे ऊपर कितनी गुजरी और क्या 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 कहां तक मैं गिरा हूं, वो मैं शराबत के टाइम में, मेरे शराबीपन के टाइम में मैं देखा हूं। तो फ्री में शराब मिली तो बस कुछ भी कर, कुछ भी नहीं। लाचार हो गया था, मैं लाचार हो गया था। और लाचार का एक ही रीजन था कि मैं किसी के पास से फ्री में 1 रुपया भी नहीं लेने, 1 रुपया नहीं, कुछ चीज भी नहीं फ्री में लेने। और जैसे फ्री में मैं नहीं लेता हूं ना, वैसे भी मेरा एक मन ये होता है कि जैसे मैं फ्री में नहीं ले रहा हूं, वैसे मैं फ्री में नहीं दूंगा। जो भी है गिव एंड टेक, ये पॉलिसी में स्टार्ट करना शुरू किया, किसी से कुछ मांगा नहीं। तो मेरे को याद आ गया दोस्तों, याद आ गया कि मैं, मेरी वाइफ कितनी स्वाभिमानी है, कितनी परफेक्ट है, इसलिए आज तक वो परफेक्ट उसी तरीके से जी रही है। मेरी अल्कोहलिज्म की पीरियड में मेरे बच्चों को पहनने के लिए कपड़े प्रॉपर नहीं थे, अच्छे अच्छे खिलौने मैं नहीं लाए थे, मैंने नहीं लाए थे। कुछ भी जो ऐसी चीजें थी जो बच्चों लोगों को या घर में वो एक्सेस नहीं होता था, क्योंकि शराब में ही ज्यादा पैसा ज्यादा था, और ये उसमें मैं रहता था। लेकिन मेरे मिसेस ने किसी के पास हाथ मांगा नहीं दोस्तों, और उसका उसका परिणाम ये हो गया कि अभी कोई भी वो ताट मांगता, इसमें इससे ही रहती है, ताट मान से जीती है, ऐसे बोलो। तो पहला प्रिंसिपल था ये मेरा कि नहीं, किसी के पास से फ्री में कुछ लेने का नहीं है। वो तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन जब से मैं ये कोशिश किया, तब से मुझे बराबर लाइन पे आना शुरू हो गया दोस्तों। बाद में बाद में ऐसा भी हो गया, क्या हो गया, और यही फिर मेरे फैमिली में जो होता है ना
कि बाद में क्या हो गया कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था पुणे में इंजीनियरिंग करते समय उसको ये लेने का था, वायलिन लेने का था, वायलिन। और वायलिन लेने का था, और वो बोल रहा था वो लेने का था, लेकिन पैसा भेज नहीं रहा थे हम। भेजेंगे ना, लेंगे ना, भेजेंगे ना, करेंगे ना, ऐसा हो रहा था। लेकिन एक दिन उसका फोन आ गया मेरे को, मिसेस को। वैसा पैसा उसने मुझे कभी मांगा ही नहीं, सब उसको पैसा वही भेजती थी। कि वो एक वो वायलिन दे रहा है, मैं ले लेता हूँ, चलेगा क्या? ऐसा ही फ्री में दे रहा है बजाने के लिए। और मुझे मिसेस ने बोला जो फ्री में ले रहा है वो क्या करने का? नहीं 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 नहीं, मत लेने को बोलो उसको। उसका कीमत कितना है? वो कुछ तो भी 2,500 बोल रहा था। ठीक है, कल मैं मैनेज करता हूँ किसी के पास से भी पैसा, उसका 2,500 रुपये भी उसको भेजेंगे। फ्री में लेने का नहीं है तेजी, उसको मैं बोला नहीं फ्री में लेने का, ऐसा पॉकेट में लेके ये करने का नहीं है अपने को। मैं कोशिश करता हूँ अभी, तेरे को 15 दिन से मैं रुका रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मेरा ये अमाउंट। मैं उसको 2,500 भेज दिया, और मैं ले लिया दोस्तों। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल है कि जो मैं बोल रहा हूं कि धीरे धीरे खुद की बचत करो, धीरे धीरे खुद की बचत करना सीखो। ये सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक तो अल्कोहलिक पर्सनैलिटी जो है ना, वो ग्रैंडोसिटी वाली है। करेंगे तो बड़ा करेंगे, ये बड़ा बहुत बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा कर देंगे, ये बहुत रहेंगे तो अभी बीएमडब्ल्यू से ही घूमेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा ही करेगा, बुलेट पे ही जाएंगे। कपड़ा जो है ना पीटर इंग्लैंड या वही 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 पहनेंगे। ऐसे ग्रैंडा सिटी वाला आदमी आदमी है मैं। उसको पहले मुझे छेद देनी पड़ी, उसको पहले मुझे छेद देनी पड़ी। मेरी हैसियत क्या है? अभी अल्कोहलिक उसमें और एक प्रॉब्लम आती है दोस्तों, ये वो प्रॉब्लम, ये करने के पहले प्रॉब्लम बताना उचित समझ रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। होता है ये कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद सब लोग, बहुत से लोग बोलते हैं कि कुछ मत, ज्यादा कुछ मत कर, 1 1.5 साल के लिए ज्यादा कुछ मत कर। यस, पॉजिटिव दृष्टि से परफेक्ट है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं चाहिए। मेरे स्पॉन्सर ने ही मेरे को, जब मैं मेरा सब गया था और मैं जब नौकरी कर रहा था, तो एक मुझे नौकरी, एक अच्छे अच्छे खासे पगार की नौकरी मिल रही थी, तो उसको नाराज हो गया, इतने अच्छे खासे पगार की नौकरी नहीं करने का है अपने को, छोटे पगार की नौकरी करने का है। तो वो नौकरी मैं की ही नहीं, मैं छोटे पगार की नौकरी की। मैं पागल हूं, मैं बोला ये क्यों ऐसा बोल रहा है, छोटे पगार की नौकरी? नहीं तो उसमें रीजन ये है कि अगर बड़े पगार की नौकरी की, पर सैलरी की नौकरी की, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम में ये की तरफ टाइम नहीं दे पाता हूं। तो उसके लिए वो बोले थे कि ऐसा मत करो। वो बाद में समझ में आया मुझे। तो इससे इससे ये करना तो जरूरी है, स्पॉन्सर की मदद लेना तो जरूरी है। लेकिन ये में आने के बाद मैं बहुत बहुत से ऐसे देखा हूं कि ज्यादा कुछ करते ही नहीं है। ओके, ओनली मीटिंग और घर, ज्यादा अपने में जो ये जो 12 स्टेप का जो प्रोग्राम है मेरा, सिर्फ कमियां ही निकालनी नहीं है, मेरे में क्या दो गुण है किससे वजह से मैं मेरी प्रगति कर सकता हूं। वो स्पॉन्सर और अल्कोहलिक एनोनिमस की जो तत्व है, जो आध्यात्मिकता है उसकी, उसके वजह से मुझे अपने में ग्रो करना है, ये हम भूल जाते हैं। सिर्फ हम शुरू रुक जाते। ऐसा अल्कोहलिक एनोनिमस में कभी भी नहीं कहा दोस्तों कि चलो ये मैं आ गया, अभी क्या सब ठीक हो गया जाएगा आपका घर में जो है ना समस्या, जो मैं उदाहरण दिया, ऐसा नहीं है। एक्शन लेनी ही है मुझे, और वो एक्शन मुझे इसके साथ बैठ के करनी है, स्पॉन्सर वगैरह के साथ करके करनी है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम है। तो जब मैं ये में आ गया, तो बचत तो करना चाहिए, तो जितना मुझे आता था, मैं ग्रैंडोसिटी का उदाहरण दिया आपको। तो क्या हो गया, मुझे मेरे पास अगर समझो कुछ पैसे आ गए, तो मैं सीधा बैंक में जाता था। मुझे याद है 15 16 साल पहले की, 16 17 साल पहले बैंक में जाता था, 1,000 की एफडी करता था। मुझे मालूम नहीं है पैसे को लॉक करना, ये मैं समझ लिया कि नहीं, ये पैसे को लॉक करना बहुत जरूरी है। अगर मैं पैसे हाथ में रहेंगे तो कैसे चले जाते मुझे मालूम नहीं है। वो देखा ना, मैं आपको ये वो इंसिडेंट बताया, जितना मेरा कैश क्रेडिट का अकाउंट था, लोन था, उससे डबल पैसा आ गया था, लेकिन पैसा कहाँ गया मालूम ही नहीं था मुझे। तो पैसे लॉक किया या फ्री किया, 1 1 हजार से फ्री कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? एज ए ग्रैंडोसिटी, 1,000 रुपए का कैसा करने का? 1,000 रुपए का करने के बाद उन लोगों को वो बैंक वाला क्लार्क मेरे तरफ किस मूड से देखेगा? जया गया जहन्नम में। अल्कोहलिक एनोनिमस में ने मुझे ये सिखाया है कि तेरा तेरा तू देख,
तेरा कल्याण तुझे देखना है, दुनिया तेरे कल्याण करने वाली नहीं है, मुझे मेरा कल्याण करना है। हाँ, दुनिया की तरफ मुझे देखना है। कैसे देखना है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो दुनिया की तरफ देख के मुझे सीखना है। ये तो पक्का है, ये तो पक्का है। तो 1,000 का, 2,000 का मैंने एफडी करना शुरू कर दिया दोस्तों। उसके बाद अभी मुझे याद है, मेरा जो मेरे पिताजी थे ना, पिताजी ने ये सब ऐसे स्लोगन लिखते थे, लिखे हुए थे घर पे। उसमें एक स्लोगन था, थेंबे थेंबे तळे साचे। मराठी में वो बोलता है, थेंबे थेंबे तळे साचे। क्या बूंद, उसका हिंदी में ये होता है कि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो ये जो स्लोगन था ना, तो मैं पिताजी के देखकर हंसता था। क्या पागल है, ये बूंद बूंद से कुछ होता है क्या, ये पागल पागल आदमी, कुछ पैसा छोड़ता नहीं है, चुंगुस आदमी है। ऐसा मैं उसको गाली देता था। झूठ नहीं बोल रहा हूं दोस्तों। लेकिन जब ये समझ में आया कि नहीं यार, ये जो है ना, इसमें ही पूरा तेरा जीवन आगे का ये हो गया है उसमें अर्थ उसमें है। तो फिर 1,000 से करना शुरू कर दिया दोस्तों। उसके बाद मुझे यह याद आ गया कि मेरा जो एजुकेशन, इंजीनियरिंग का जो एजुकेशन था, तो मेरे पिताजी ने कैसे किया था। मैं जब 7वीं कक्षा में था, तो उन्होंने कुछ आरडी की थी, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट्स किए थे। और रिकरिंग डिपॉजिट्स से पैसे लॉक करते जा रहे थे। और मेरा जो इंजीनियरिंग के लिए जो खर्चा था, हो गया था। उस समय ज्यादा खर्चा नहीं था दोस्तों, मैं इंजीनियरिंग 1985 के समय में हो गया हूं, तो उस समय ज्यादा नहीं खर्चा था। वैसे भी उनको पगार भी ज्यादा नहीं थी। ऐसा ही था वो, आजकल का जो इतना जो बड़ा बड़ा ग्लोबलाइजेशन हो गया वैसा नहीं था। पैसा भी कम था, रिक्वायरमेंट्स भी कम थी, ऐसा ही थे सब 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 चीजें उस समय की। तो उस पैसे पे उन्होंने एजुकेशन मेरा पूरा किया था। अभी वो याद आने लगा। देखिए, मेरा जो लिखा है ना अल्कोहलिक एनिमस में, कि मेरा जो पास्ट है, वो पास्ट मेरा 80 है करके, उसमें सिर्फ मेरा अल्कोहलिज्म ही नहीं है। वो मेरे पास्ट में, वही जो बोला ना मैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो क्या है, कौन कैसा था, वो अल्टर्ड एटीट्यूड से, दूसरे नजरिए से, दूसरे दृष्टिकोण से मैं जब देखता हूं मेरा पास, तो उसमें मुझे कुछ पर्याय नजर आते हैं, कुछ हल महसूस हो जाता है। तो समझ में आ रहा है, ऐसा करना है तो यस यार, बचत बहुत जरूरी है। देखो, तो बस जब बचत होती है ना, बचत का बाद में कैसा कैसा फायदा होता है, क्या क्या होगा, मैं आगे आपको बताना उचित समझूंगा। उसके बाद उसके बाद मैं क्या किया, मैं ये जब स्पॉन्सर का पूरा सुनने का, तो मुझे याद है क्या हो गया था। बड़ा बड़ा नहीं देखने का इसमें यह हो गया कि 6-7 महीने हो गए थे, और मुझे पूना से एक ऑफर आ गया, मुझे पूना से एक ऑफर आ गया। उसमें वो बोला कि मैं पूरा पैसा डालता हूं, वो प्रोजेक्ट तुझे संभालना है, वो प्रोजेक्ट पूरा तुझे संभालना है, आधा आधा पार्टनरशिप करेंगे, प्रोजेक्ट तुझे संभाला, एज ए वर्किंग पार्टनर तो है, 50-50% तू करने का। अभी 6-7 महीना हो गया था, कुछ फाउंडेशन बराबर होते जा रहा था, जाने की इच्छा नहीं थी। फिर भी मेरे साहब इसके साथ बात करेंगे, क्या स्पॉन्सर के साथ डिस्कस करेंगे। स्पॉन्सर के साथ डिस्कस करने के बाद स्पॉन्सर बोला कि मैं ऐसे नहीं, जाने का नहीं है। वो अपॉर्चुनिटी मैं घला दिया, अपॉर्चुनिटी उसको बोला नहीं जाता एक्चुअली है में, क्योंकि पहले 6-7 महीने में, 1-1.5 साल में ज्यादा कुछ बड़ी चीजें, बड़ा बड़ा डिसीजन लेना ही नहीं है। तो मैं वो अपॉर्चुनिटी खो दी बोले तो अच्छी हो गई ना, खो दी। तो वो अपॉर्चुनिटी थी नहीं, क्योंकि मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चल गया था कि थोड़ी ज्यादा पगार की नौकरी हो या ज्यादा कुछ बिजनेस में कर रहा हो, उसमें उसके पीछे मैं भागा ना, तो मैं गिर जाता था। मेरा मेरा बैलेंस जाता था। मैं शराब पीता था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था कि ये कैसा हैंडल करना है। तो हैंडल पहले क्या सीखना था मुझे, ये पैसे हैंडल करना है सीखना था। क्योंकि जितना ही एक्सिस पैसा आवे, वो मैं पर ही होता था। तो फिर क्या किया मैं मैं मेरे जो पैसे है, वो सब पैसे मैं मिसेस की तरफ देना शुरू। हाँ, इसमें प्रॉब्लम आता था, कैसे मिसेस की तरफ देना, डेली कैसे पैसे मांगना। हाँ यार, करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैसे ने ही मेरी बर्बादी की है।
ऐसा लगता था कि जब किसी में अगर पैसा नहीं है ना और मैं घाम घूर दूं तो ऐसा ये महसूस होता था, मैं कैसा जीनेगा, कैसा जीनेगा, कैसा जीनेगा, ऐसा होता था। लेकिन जब से मिसेस के पास पैसा दिया और जितना मांगता है उतना लेना शुरू कर दिया, तब से ठीक हो गया दोस्तों। तो कैसा होता है अपना, अपने को मोह भी नहीं आता है। मुझे याद है, देखो पहले 1 साल में मैं कोल्हापुर में रहता था, कोल्हापुर में रहा हूं, तो कभी भी खाने के समय, खाने के समय तो खाना चाहिए, तो मैं सादा सादा खाना खाया कभी भी। जिस खाने को मैं हमेशा बुरा समझता था, ये कैसे खाना है क्या, है कैसा खाना चाहिए, बढ़िया खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरे को अगर जिंदगी प्रॉपर जीनी है ना, मेरे नीड्स और वांट्स में डिफरेंस है। वो मेरे नीड्स मुझे परफेक्ट ढूंढने हैं और उससे मेरे वांट्स को मुझे कम करना है। ये है तीसरा फंडा निधि मैनेजमेंट का। नीड्स क्या है, नीड्स क्या है मेरा, खाना ठीक है, खाना तो नीड्स है, लेकिन खाने में एक 400 वाली थाली खाएं या 60 रुपए में खाली थाली खाएं, वो खाना तो वही है। हाँ, ये सिर्फ देखा जाए कि हाइजीन वाला फूड है ना, अच्छी जगह है ना, कुछ बुरी जगह नहीं है ना, ये देखना चाहिए। शराबियत के टाइम, शराबीपन के टाइम के तो क्या है, मुझे एक एक्सपीरियंस है दोस्तों, ऐसा हो गया था कि इतना, ये तो बड़ी बड़ी खाना, बड़ा बड़ा खाना खाने का, बड़े बड़े ये करने का तो है, लेकिन जब जेब में रुपया नहीं रहता था, किधर पे रहता था, मुझे याद है जब बीजापुर में एक दिन था मैं, तो पैसा सब खत्म हो गया था, कुछ नहीं था, और सिर्फ 10 रुपए थे। वो मेरा कामगार बोल रहा था कि खाना खाना चाहिए, तो 10 रुपए थे, और वो खाना खाने के लिए गए। वो खाना, कामगार बोला कि अपने पास सिर्फ 10 रुपए ही है। तो फिर मैं जहाँ गया था खाना खाने के लिए, तो वो एक नाली थी, बहुत बदबू आ रही थी, वहां से 10 रुपए का वो भजिया ले लिया, और जो चपाती कल की थी, जो मैं खाई नहीं थी, मिसेस ने मेरे को दी थी, वो चपाती के साथ वो खाया। ये भी करना पड़ा ना दोस्त, ये भी दिन दिखाए है ना, तो अभी सादे पे रहे ना। तो उससे मेरे को अभी तक ये पता चल गया है कि जितना महंगा फूड मैं खाऊंगा ना, उतना मेरे को हाइजीन के लिए और इतना हेल्थ के लिए बुरा रहता है। वो मसाले वाले रहता है, बहुत उसमें ट्रीटमेंट की हुई रहती है। तो सादा राइस प्लेट अगर खाए ना, एक 100 100 125, आजकल 120 रुपए में मिलता है, और वो मैं उसको ढूंढ के निकलता हूँ कहाँ जाने का। कॉलेज के आसपास मेस रहती है, वो मेस में जाने का और खाना खाने का, चला कुछ तकलीफ ही नहीं होता है, तो सवेरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नीड्स क्या है, खाना खाना है, वांट्स क्या है, 400 रुपए का थाली खाना है, बंद, बंद किया है दोस्तों। आज से बढ़िया है, जिंदगी का मजा ले रहा हूं दोस्तों। देखिए, यह सब चीजें हैं, ये सब चीजें मुझे देखने की जरूरत है, फंडामेंटल पॉइंट्स है दोस्तों। फिर क्या हो गया, फिर 4 साढ़े 4 साल बाद, फिर 4 साढ़े 4 साल बाद मैं, एक जगह मुझे ऑफर आ गई, वही बीजापुर का जो अभी एक्सपीरियंस बोले ना, बीजापुर की ऑफर आ गई, और मैं बीजापुर जाने को डर रहा था। क्यों डर रहा था, तो वहां बीजापुर में मेरा बहुत बड़ा अल्कोहलिज्म था, बहुत, वहां जाने को डर रहा था, सारा वहां जाने के मैं पियो या क्या करे क्या करे। 4.5 साल के बाद स्पॉन्सर ने मुझे बोला कि, स्पॉन्सर को बोला, सर मुझे, स्पॉन्सर मुझे जाना है, ऐसा ऐसा है, एक ए मेंबर का ऑफर था, वो सेम ऑफर था, सेम ऑफर था जो 6 महीना पहले आया था ना, जो मैं 6 महीने के बाद आया ना, उस तरीके का ऑफर था। मैं तेरे ऊपर ये छोड़ता हूँ, तेरे को ये पूरा प्रोजेक्ट के लिए मैं इतना इतना पैसा दे रहा हूं, तुझे वहां 1 महीना, एक एक महीना रहना पड़ेगा, तेरी मैं बोला ठीक है करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो सोचने के लिए, वो साइड देखने के लिए मैं और मेरा वो जो मेंबर था, वो हम दोनों गए बीजापुर में। जब बीजापुर गया ना, तो साइट वगैरह देखा, साइट वगैरह देखने के बाद मैं एक होटल में, हम खाना खा रहे थे, तो होटल में खाना खाने के जब गए थे ना, तो वहां का वेटर वो ग्लास उठा रहा था, पिछले वाले, पिछले के टेबल पे, पिछले के टेबल से ग्लास उठाया उसने, कांच कांच के ग्लास थे, और कांच के गाट उठा के वो चला जाता था ना, उसमें कुछ शराब बची थी एक ग्लास में। वो शराब को देख के मैं वाइबल हो गया, सच्ची बोल रहा हूं दोस्तों, मैं वाइबल हो गया, क्या करने का, इधर आने का कि नहीं जाने का, मेरा क्या होगा, 4.5 साल तो हो गया है। इसलिए मैं स्पॉन्सर को पूछा क्या करूं, ऐसा ऐसा वो एक्सपीरियंस भी मैं शेयर किया। तो उस समय स्पॉन्सर जो बोला वो ये था कि अरे बाहर पढ़ना है, अभी बाहर पढ़ना है, वहां अल्कोहलिक एनिमस का मीटिंग है,
वो मीटिंग तो अटेंड कर और वो करना है, वो जो काम करना है वो करना है। वो डेयरिंग दिया। अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे डेयरिंग भी देती है दोस्त। अगर मैं सही रास्ते पे चले ना, वो भी देती, वो मिलता है मुझे। फिर मैं वहां गया, 4.5 साल उधर रुका। अच्छा खासा पेमेंट था, लेकिन उस समय क्या था, देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, लेकिन उस वो कैपेसिटी मेरे में है क्या नहीं, वो मुझे स्पॉन्सर, लिटरेचर और ओल्ड टाइमर एज वेल एज मीटिंग की वजह से मुझे जान लेना पड़ता है। वही तो फोर्थ स्टेप है ना। 4 5 स्टेप एक्शन प्रोग्राम बोला जाता है, या ये वो क्या है, मेरे में कैपेसिटीज क्या है वो ढूंढना, और उसके हिसाब से मुझे काम करना। तो फिर मैं वहां गया बीजापुर में। मेरी मिसेस और बेटी इधर अकेली रहती थी। मेरी मिसेस और बेटी इधर अकेली रहती थी। बच्चा पूना में इंजीनियरिंग कर रहा था। बच्चा पूना में इंजीनियरिंग करता था, और मैं वहां रहता था। महीना 15 दिन पिन रहने का, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने बाद इधर आने का। ऐसा 6 7 महीने, 1.5 साल वो सब किया है। अभी बोलता हूँ दोस्तों, और वहां कंटिन्यूस मीटिंग किया। अभी आसिम भाई बोल रहे थे कि पूरे वर्ल्ड में मैं घुमाऊं, मैं भी कुछ जगह घुमा हूं। तो अभी मैं कर्नाटक कर्नाटक का एक्सपीरियंस बोलता, तो कर्नाटक कन्नड़ा मुझे आती नहीं थी। कन्नड़ा मुझे आती नहीं थी। आसिम भाई के बोलने में एक वर्ड आ गया कि मुझे कुछ अकेला नहीं महसूस होता। वो फैक्ट है दोस्तों। मैं जब कर्नाटक में जब कन्नड़ मीटिंग में जाता था, तो वो क्या बोल रहे थे समझ में नहीं आता था। लेकिन मैं बाय हार्ट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कि जब मैं मीटिंग में जाता था, तो मेरा मूड पूरा डिस्टर्ब रहता था, या परेशान वाला रहता था, काम की वजह से, या उधर अकेले रहने से। और मीटिंग में मैं जब जाता था, वो क्या बोलते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन उनकी भावनाएं मेरे 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 तरफ 100% आती थी। और मीटिंग के बाहर में जब आता था ना, तो मेरा मूड फ्रेश रहता था। ऐसे होता था ये, लेकिन होता था दोस्तों। और वहां का एक ओल्ड टाइम, अभी ये तो बात हो गई, लेकिन निधि मैनेजमेंट या अपना जिंदगी, उसके बारे में की बात चल रही है। तो वहां का एक ओल्ड टाइमर अभी भी मुझे बोलता है, बीजापुर का एक बंदा है, फ्रेंड है, वो अभी भी बोलता है, राजेंद्र तुझे बीजापुर ने जो दिया है ना, वो बहुत कम लोगों को मिलता है। और तू, तेरी जिंदगी आगे के जो हो गई ना, सिर्फ इसका, यहाँ का तूने जो जो किया है, यहाँ तूने जो एक्सपीरियंस किया है, यहाँ जिस एक्सपीरियंस को तू जा रहा था, और जो समस्या है, वो जो वर्ड आया था ना, वो जो शुरुआत में, समस्या को समस्या ना उस पे हल करना, वो तू यहाँ सीख गया। उस पे तेरी जिंदगी बसर बसर जाएगी। और सही में दोस्त, जो मेरे को वर्क एक्सपीरियंस, जो मेरे को हर एक तरीके का जो एक्सपीरियंस मिला है ना, वो बीजापुर में मिला है दोस्त। वो 1.5 साल में ये भी टाइम आता है। इस तरीके से मुझे क्या करना है, कब पैसा ये करना है, ये सब पैसे, ये मुझे समझने मांगता है दोस्तों। उसके बाद प्रॉब्लम क्या आता है पैसे में। अभी जब जब ये चलते हैं ना, ये पैसे में क्या होता है, सबसे पहला चीज ये मुझे बताया गया और मैं लिया, कि मेरा कर्जा जो था, वो कर्जा खत्म करने के लिए, वो कर्जा बढ़ रहा है, कुछ का ये हो रहा है, तो उसको ये करने के लिए दूसरा कर्जा लेने का नहीं। डोंट टेक अनदर लोन टू कंप्लीट या फिनिश प्रीवियस लोन, नो, एट एनी कॉस्ट। आधी आधी चपाती मुझे खानी पड़ी चलेगा, एक ड्रेस पे रुकना पड़ेगा चलेगा, लेकिन मैं आगे का लोन नहीं ले। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि मेरा ज्यादा नहीं है कि 2 5 करोड़ का मेरा टर्नओवर होगा। उससे ज्यादा भी बढ़ाता भी नहीं हूं, बढ़ाने की इच्छा भी नहीं है। आज उम्र एक 60 साल है। तो मैं अभी तक मैं किसी के से लोन लिया नहीं। ईश्वर की कृपा से मुझे कुछ सीसी लेनी नहीं पड़ी। मेरा कोई बैंक का लोन नहीं है। मैं उसी के हिसाब से जितने धंधे में आते गया वही डालते गया, धंधे में आते गया वही डालते गया। दूसरा एक प्रिंसिपल, जैसे मुझे लोन लेना नहीं है, दूसरा एक प्रिंसिपल, जिस काम के लिए मैं पैसा लिया है, उसी काम के लिए पैसा मुझे देना ही पहले देना पड़ेगा। अभी दोनों चीजें बोलती है, नौकरी की भी होती है अलग, और एक बिजनेस की भी होती है। नौकरी में क्या होता है, नौकरी में एक फिक्स अमाउंट महीने के बाद आना आती है। नौकरी में एक महीने के बाद एक फिक्स डब्बा है उसका, उस डिब्बे से मुझे पैसा देना पड़ता है। तो मेरे जो लायबिलिटीज हो वो फर्स्ट देनी चाहिए, फर्स्ट। मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, चलो लास्ट लास्ट डे तक ये उसका ये रखता हूं, क्या, इंतजार करता हूं। क्यों इंतजार करना है लास्ट डे तक, पैसा रहता है मेरे पास।
तब भी मैं देना नहीं चाहता हूँ, नहीं देंगे, बाद में देंगे, देंगे, बाद में देंगे। होता ही ये कि जब लास्ट दिन आता है, तो लास्ट दिन में मेरे पास पैसा नहीं रहता है, चलो कल देंगे। कल जब देना पड़ता है ना, तो वो ब्याज 10 या 20,000 ₹20 कुछ तो भी एक्सिस लेके इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है। क्यों करने का ही? आज 18 साल में 10 रुपए के हिसाब से अगर मैं पकड़ा, 10 रुपए के हिसाब से महीने के हो गए 100, एक साल के हो गए 120, 18 साल के कितने हो गए? इतने पैसे मेरे बच गए। ये इनडायरेक्ट सेविंग है, इनडायरेक्ट सेविंग। टाइम टू टाइम वो चीज करनी करनी क्या प्रॉब्लम होता है करने में? जो लायबिलिटी जो है मेरे को, मेरा जो बच्चे लोगों की फीस जो है देनी है, लायबिलिटी है, एजुकेशन है, उसके ऊपर डिपेंड है। मेरा फूड जो है, भले ही मैं मटन नहीं खाऊंगा, भले भले ही मैं बड़े बड़े ये करेगा, लेकिन रिक्वायर्ड फूड जो है वो करना ही है। अगर मैं रेंट पे रहता हूं तो पहले 4-5, जब रेंट बोला है, अगर मैं रेंट पे रहता हूं तो पहले रेंट देना ही देना है। अगर नहीं देते थे तो क्या फर्क पड़, क्या ही होता है? तो उसकी, उससे मुझे को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मेरा माइंड वो उस तरीके से काम करना शुरू कर देता है। अगर मैं, मेरा माइंड बोले चलो बाद में देंगे, तो मेरा माइंड वही बोलेगा चलो बाद में देंगे, नो प्रॉब्लम, पड़ा रहे। गलत है दोस्तों। इसलिए नीड्स पे काम करके वो करना बहुत जरूरी है। ये बेसिक बेसिक चीजें है, पैसा तो बहुत आगे की चीज है दोस्तों। दूसरी बात, मैं पैसे की तरफ मैं बहुत बेफिक्र, मैं पैसे को ये नहीं, मैं पैसे को ज्यादा कीमत नहीं देता हूं। ये बहुत कैसा वर्ड है, बोलते क्या बोलते, टिपिकल वर्ड है। मैं पैसे को ज्यादा कीमत नहीं देता हूं। क्यों नहीं कीमत देता? तो पैसा है ना, पैसा है इसलिए उसको कीमत है ना। अगर नहीं पैसा हो के तो क्या 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 होता है देख लीजिए। कीमत देना इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर पैसा छोड़ना ही है, नहीं है दोस्तों। जहां पैसा देना है वहां देना ही है। बच्चे का एजुकेशन कैसे अच्छे हो, कैसे अच्छे हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो मुझे करने की जरूरत है। वही हो गया फिर दोस्तों। मेरे, मुझे याद है, जैसे मैं हजार हजार का एफडी करता था ना, सेम वैसे ही मेरी मिसेज जब इंजीनियरिंग को बेटा था ना, तब हजार हजार हफ्ते हफ्ते को बेचती थी उसको। झूठ नहीं बोल रहा हूं दोस्तों। हजार हजार, 1,500 की रकम से बेचती नहीं, महीने में एक बार ही भेजना, ऐसा नहीं है। उससे क्या होता है, उससे ये सब ऐसा अगर मैं रहा यहां मेरी जिंदगी में, तो मेरे बच्चे लोग भी वही फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मुझे याद है, मेरी एक पुरानी मोटरसाइकिल थी, पुरानी मोटरसाइकिल थी। वो पुरानी मोटरसाइकिल में बाद में यहाँ आने के बाद दूसरी गाड़ी ले ली कोल्हापुर में, बाद जब मैं हो गया, थोड़ा हो गया के बाद, और इंजीनियरिंग में पूना में वही पुरानी मोटरसाइकिल पे ही बच्चा उधर ये कर रहा था, चला रहा था। बाद में उसको जॉब लगा। जॉब लगने के बाद भी उसने वही मोटरसाइकिल लास्ट तक यूज की, लास्ट तक यूज। मुझे अभी बोलते समय थोड़ा सा गदगद महसूस होता है दोस्तों। मेरा बेटा उस होटल में ही सवेरे का नाश्ता पूरे 3 साल करता था, जहां उन 15 रुपए में कांदा पोहे मिलते थे। उसका रीजन ये था कि वो 15 रुपए में ज्यादा कांदा पोहे मिलते थे। 3 साल हो, ये बाद में उसने बताया मुझे। मैं परेशान हो गया। जब ऐसा सामने से दिखता है ना, तब मुझे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि राजा, तुझे झक मारना नहीं है, तुझे प्रॉपर जीना है। देखिए दोस्तों, ये फैमिली का ये बॉन्डिंग रहता है। जैसे मैं सिर्फ नीड्स के ऊपर काम करना शुरू कर देता है ना, फैमिली भी वही वो आगे आगे हो जाती है। हाँ, कई कई उनकी थोड़ी रिक्वायरमेंट हो जाती है, वो बच्चे हैं, बच्चे लोगों की कई कई रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो मैं देना चाहिए, या कुछ उसको भी एडजस्ट करना चाहिए। सब ऐसा ही करना का है, ऐसा बोल के कैसे होगा? मैंने कितने कांड किए हैं उस एज में, वो भी देखना पड़ता है ना। वो लोग तो इतने कांड के कर नहीं रहे, वहां तक नहीं जा रहे। उनके साथ मेरा शेयरिंग कैसा है? आज 5-5, 10-10 साल होने के बाद भी अगर हम मेरी बीबी के साथ, मेरे बच्चे लोगों के साथ प्रॉपरली शेयरिंग नहीं कर पाते, तो मेरी सोबराइटी का उतना पहलू कैसे आप सीख पाओगे? मैं थोड़ा ड्रास्टिक लैंग्वेज बोलना चाहता था, लेकिन ड्रास्टिक लैंग्वेज नहीं बोलता हूं। वो पहला बेसिक रिक्वायरमेंट। क्योंकि मैंने, और ये पैसा कमाना किस लिए, किसके लिए, किस चीज के लिए? मेरे लिए, और मेरे साथ मेरे कुटुंब के लिए, मेरे फैमिली के लिए। फिर प्रॉब्लम क्या आता है, मैं दोस्तों बोला क्या, ग्रैंडोसिटी का और एक प्रॉब्लम आता है, निधि में। क्या होता है, मेरे बीबी ने पैसा मांगा ना, तो मेरे को दिल नहीं करता है।
मेरी बीवी ने पैसा मांगा तो नहीं, खुद देता हूं, जैसा वो हाईलैंड का उदाहरण दिया ना आपको, कर देता हूं। लेकिन उसी समय मेरे को किसी फ्रेंड ने पैसा मांगा ना, तो मेरे को मेरी देने की इच्छा होती है, मेरे देने की इच्छा होती है। ये क्यों? ये ये साइलेंट ईगो है। ईगो जो बोलते हैं ना, ईगो अहंकार जो बोलता है ना, वो मेरे अंदर का रहता है। साइलेंट ईगो, वहां मेरे को बड़प्पन मिलेगा, वो मेरे को ये देगा। ये घर वालों को मैं टेकन ग्रांटेड लेता हूँ दोस्त। मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, कहाँ से मुझे कोई सीख मिल गई। 1 डेढ़ साल हो गया था। 1 डेढ़ साल होने के बाद, मैं 1 साल मोस्टली मैं स्पॉन्सर को पूछ के कुछ डिसीजंस लेता था, बहुत तब से डिसीजंस मैं स्पॉन्सर को पूछ के लेता था। और 1 साल के बाद मेरे को स्पॉन्सर ने सीधा बता दिया कि राजेंद्र, कुछ छोटे छोटे जो डिसीजन जो है, वो तू तेला खुद का लेना शुरू कर, खुद का लेना शुरू कर। यस, गॉड गिवन गिफ्ट है, मुझको इतना बढ़िया स्पॉन्सर मिल गया और आज भी है। यस, उसने मेरे को कुछ ऐसे कृति करके ऐसा ऐसा करना दिखाया नहीं, उसने बराबर हिंट्स दे दिए, क्लूज दे दिए, क्लूज। वो क्लूज की तरफ से मुझे जाना जाना पड़ता था, उससे मैं समझना सीखना पड़ता था। रास्ता दिखाया, रास्ते पे कैसे चलने का है, क्या चलने का है, कि वहां ये आएगा, ये नहीं बताया, ऐसे ऐसे रास्ते से ये सब दिखाया दोस्तों। तो क्या हो गया था, 1 डेढ़ साल के बाद तू तेरा डिसीजन ले बोला था, और क्या हो गया, मुझे एक मेंबर का फोन आ गया कि मुझे 500 रुपए चाहिए। अच्छा कर, मेरे पास, मेरे साथ उसका रिलेशन अच्छा था, लेकिन बीच बीच में स्लिप होता था। अच्छा रिलेशन था, लेकिन पैसा मांगने के बाद मैं डर गया, देने क्या है, नहीं मत दू, देने का है मत दे दू क्या। फिर मैं मिसेस को पूछा, वो उसको उसने 500 रुपए मांगा है। मैं बोला पूछो स्पॉन्सर को। नहीं बोला, स्पॉन्सर को नहीं, मेरे डिसीजन लेना है। तो आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, उसको नहीं बोलने को मुझे डरता था। तो आगे का और एक फंडा है, नहीं बोलना सीखो, सिर्फ निधि के बारे में ही नहीं, ऐसी सब चीजों के बारे में कि मुझे नहीं बोलना नहीं आता है। निधि में तो बोलना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है, नहीं मैं नहीं दे सकता हूं। लेकिन ये मुझे बोलना नहीं आ रहा था उस समय, डरता था उसको कैसे फोन करूं। हाँ हाँ। और फिर मैं एकजुट करके फोन फोन किया उसको कि नहीं नहीं, मैं पैसा थोड़ा नहीं दे पा रहा हूँ, एटीएम में पैसा नहीं। ठीक है, कल दे दे। उसने सीधा बोल दिया कल दे दे। मैं मैं उसको डायरेक्ट ये नहीं कर पाता था। देखिए दोस्तों, फिर मैं 2 दिन के बाद बोला नहीं यार, मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं दे पाता। और मिसेस को बोल दिया मैं, हाँ बोल दिया, हाँ उसको नहीं पैसा देते करके। तो मिसेस ने मेरे तरफ ऐसा देखा, और मिसेस मेरे को बोली कि अस्मिता, मेरी छोटी लड़की, उस समय कुछ मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं होगी, वो आपको पिछले 2 महीने से बोल रही है पापा साइकिल लेनी है, आप उसको टाल रहे हैं। और वो जो फ्रेंड है, वो फ्रेंड आपको 500 रुपए मांग रहा है, तो आप सीधा उसको देने के लिए तैयार हो गए। व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो फैक्ट यही है, प्रॉब्लम यही है मेरा प्रॉब्लम। निधि मैनेजमेंट क्या जमता नहीं था, यही है ना, कहाँ कहाँ खर्चा करना है वही समझता नहीं था यार, जहां नहीं चाहिए वहीं पे खर्चा करने। ये तो फिर ये फिर मुझे याद है, फिर 3 4 दिन के बाद जो संडे था, जब जाके इस बच्ची को मैंने साइकिल लेके आया। साइकिल लेने के बाद बेटी के सर पे जो जो हंसी जो है ना, वो आज तक मैं भूल नहीं पाया हूँ दोस्तों। ये यार जिंदगी जीनी दी है, अल्कोहलिक एनिमस में ऐसी बटोर के दी है मुझे जिंदगी प्रॉपर। लेकिन प्रॉपर रहे, पूरा अच्छा ही होगा। उसके बाद कमिटमेंट आती है दोस्तों, कमिटमेंट। अभी मोस्टली कमिटमेंट जो है ना, मुझे कमिटेड रहना की बहुत जरूरत है यदि मैनेजमेंट में, पैसे के हिसाब में मेरे को कमिटेड रहना। तो उसमें क्या होता है, अभी ये व्यवसाय की बात बोल रहा हूं मैं, व्यवसाय की, या नौकरी में भी समझ लो, आपकी व्यवसाय में भी क्या होता है। हाँ, मैं आपको बोला था, नौकरी में क्या होता है, एक पैसा फिक्स रहता है, वो पैसा फिक्स रहता है, उसमें से मुझे लायबिलिटीज खर्चा करके, बचत करके, फिर बाकी जो पैसा है मेरे कुछ एक्स्ट्रा चीजों के लिए खर्च करना है, वो फिक्स है। व्यवसाय में, धंधे में वैसा नहीं रहता है। धंधे में मेरा डब्बा फिक्स नहीं रहता है। कभी एक महीने में पैसा आएगा, कभी दूसरे महीने में पैसा बहुत आएगा, कभी तीसरे महीने में पैसा आएगा ही नहीं। तो जो व्यवसाय करता है उसको और ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है इस कमिटमेंट के बारे में, सब चीजों के बारे में। नौकरी के बारे में तो फिक्स है, थोड़ा सा ये है। तो ये कमिटमेंट व्यवसाय में क्या प्रॉब्लम होता है, अभी मैं याद है मेरे को दोस्तों, अगर किसी का मैं पैसा देने का है ना, तो सीधा
हाँ देता हूँ ना, देता हूँ, 10 दिन में देता हूँ। कुछ मालूम नहीं है मेरे पास कब आएगा, मैं कुछ को नहीं, ऐसा है। देखिए, जब मैं पीने का पीरियड था, जब मेरा व्यवसाय चल रहा था, लास्ट में मुझे याद है दोस्तों, मैं यहां तक घबरा गया था कि किसी ने मेरे अ, दरवाजे को टक टक किया, तो मैं डरता था कोई साहूकार तो नहीं आया ना घर पे। नीचे से मोटरसाइकिल का आवाज आया तो मेरे को लगता था कोई मेरे को घर पे आएगा पैसे मांगने के लिए। मेरे फोन की रिंग लग लग बज गई, तब भी मुझे ऐसा लगता था कि यार कोई साहूकार मेरे को फोन कर रहा है। और समझो मैं फोन उठाया, और समझो मैं फोन उठाया, तो बराबर सामने से कोई सप्लायर का मेरा फोन आता था, पैसे कब देने के लिए, ऐसा ऐसा। अगर उससे समझ में आया कि मैं वो बोल रहा हूं, तो वो बोलने से, वो कुछ मांगने से पहले बोल, हाँ आपका पैसा है ना, आपका पैसा मैं 10 दिन के बाद दे दूंगा, हाँ, आपका प्लीज सर, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। वो कुछ बिना बोल के मैं शुरू कर देता। कितनी गलती है, बाद में क्या हो गया। बाद में मैं उसके बाद बोलता हूँ, लेकिन क्या जरूरत नहीं, स्टेडी, रुक जा, कमिटेड प्रॉपर कर, रिलेशंस रिलेशंस मेंटेन करना बिजनेस में ये बहुत जरूरी है दोस्त। रिलेशंस कब मेंटेन होता है, जब मैं उनके साथ कमिटेड रहता हूँ। टेकन ग्रांट, मेरे को मेरे इनिशियल स्पॉन्सर है, उसने एक बहुत बड़ा सीख दिया दोस्तों, जिसकी वजह से मेरे को कमिटेड रहना सीख गया। क्या हो गया था, इनिशियल स्पॉन्सर जिसने मुझे ये में ये कर दिया था, तो वो उससे उसके पास से मैं कुछ 2,000 रुपए लिए थे। उसके पास से कुछ 2,000 रुपए थे, और वो मेरे को याद है, उसको मैं बोला था वो थर्सडे को मैं आपको पैसा दे दूंगा, थर्सडे को पैसा दे दूंगा। और मैंने थर्सडे, टेकन ग्रांटेड, थर्सडे को क्या है, अपना स्पॉन्सर ही है, अभी हम सोबर है, बराबर है, पैसा नहीं है, आने के बाद दे देगा ना यार, ये सोचता था। और मेरे को उसका बराबर फ्राइडे मॉर्निंग फोन आ गया, फ्राइडे मॉर्निंग, राजेंद्र वो पैसे का क्या हो गया, तुमको मैं बोला था ना वो उसका बेटा है, उसके पास पैसा दे दो करके। हाँ बोले थे, नहीं नहीं दे दिया, क्या होता है, नहीं दे देता हूँ ना आजकल। उसने मेरे को 10 मिनट इतना झाड़ा, इतना झाड़ा, इतना झाड़ा, पूछो मत। पागल है तुम, वो 2,000 रुपए पे मैंने वो बेटे के लिए क्या क्या करके रखा था। और था सही, वो 2,000 की वजह से वो बेटे का आगे के आगे कुछ उस पे कुछ ये थे, कमिटमेंट्स थे उनके, कुछ ये थे। और वो इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला। मैं बोला, ये इतना क्यों बोल रहा है भाई, ये इतना क्यों बोल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, ये मैं अंदर से उसको गाली दे रहा हूँ, पागल के, दे देगा ना यार, अल्कोहलिक परसेंट है ना, दे देना, इतना क्यों बुरा माना, 2,000 रुपए तो है, क्या होता है, ऐसा अंदर 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 में चल रहा हूं। और बाद में हुआ ये, बाद में 5 मिनट उसका उसने सार बताया, राजेंद्र तू समझता ही मैं तेरे को इतना क्यों झाड़ा हूं, देख, ये कमिटमेंट बहुत जरूरी है, तू बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में अगर तेरे को सक्सेस होना है, तो सब टाइम टू टाइम कर। अगर तुझे गुरुवार को पैसा नहीं देने को जमता है ना, तो बुधवार को मुझे फोन करना, तेरी फंड, तेरी जरूरत थी, तेरा तेरा फर्ज था। बुधवार को, काका मैं तेरा तुम्हारा पैसा कल नहीं दे पा रहा हूं, मुझे थोड़ा सा अवधि दे। और उस समय तूने ऐसा बोलना चाहिए था कि अगर तेरे पास अगर अगले मंगलवार को पैसा आ रहा है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा लेके अगले गुरुवार को मैं पैसे देगा, ऐसा बोलना चाहिए, तो तेरे को जमेगा ये, जमेगा तो धंधा करना, तो धंधा छोड़ दे। मैं रात भर सोया नहीं उस दिन भर, मेरे मन में सिर्फ वो था दोस्त, हाँ यार यही प्रॉब्लम है, कमिटेड किधर हूं मैं, कहाँ करे कर सकता हूं। तो फिर दोस्तों वो इंसिडेंस आ गया। एक 8 दिन के बाद मेरे को मेरे सीमेंट डीलर का पेमेंट करना था, और मेरे पास पैसा नहीं था। मैं जिस दिन बोला था, उससे पहले दिन मुझे वो बोलने का डेयरिंग करना पड़ा। यस, मैं बोल रहा हूं आपको, डेयरिंग करना पड़ा। मैं उसको बोला, फोन उठाया, क्या बोलेगा वो, कुछ चिल्लाएगा क्या, मैं कल नहीं दे पा रहा हूं तो चिल्लाएगा क्या, ऐसा 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 कुछ सोच में आ रही थी, घबरा गया था। फोन उठाया, फोन उठाने के बाद उसको फोन किया, दीपक शेठ, मैं आपका कल पैसा नहीं दे पा रहा हूं, एक एक 5 दिन बाद दे दूंगा, प्लीज, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो कुछ नहीं बोला यार, ठीक है बोला, ठीक है, लेकिन 5 दिन के बाद तो पक्का दे दो। अभी इसमें भी फिर मैंने एक गलती की थी, क्योंकि डरा हुआ था ना। मेरे पास पांच पांच नहीं, एक हफ्ते बाद पैसे आने वाले थे, लेकिन मैं उसको वो हफ्ता बोलने के लिए डर गया। ये होता है दोस्त, देखिए हम डरे हुए या पर्सनालिटीज है, ये पैसे के बारे में देखना, मेरे को ये करना बहुत जरूरी है। और कितना टाइम है, मुझे क्या रुकना है। हेलो। आप ले लो, टाइम है। 10 मिनट तो और ले लीजिए, 10 मिनट 12 मिनट। ओके 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 ओके।
तो ये मुझे देखना पड़ता है दोस्तों, ये मेरे को कमिटमेंट कितना है, उसके बाद मेरी जरूरत क्या है। एक छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देके मेरे को ये करना पड़ता है। बिजनेस में क्या होता है, रिलेशंस डेवलप हो जाता है, रिलेशन डेवलप होने के बाद ये मेंटेन करना बहुत तकलीफ वाली चीज है। क्या होता है, धंधा शुरू हो जाता है, सामने से सप्लायर क्रेडिट में देना शुरू कर देता है, सब शुरू कर देता है, और देने के बाद मेरा ये देखना जरूरी है कि मेरे को एक्चुअल में कितनी की जरूरत है। मुझे याद है दोस्तों, फिर मुझे सीमेंट, मैं 20-20 बोरी से सीमेंट में लेना शुरू कर दिया था। बाद में एक बार क्या हो गया कि सीमेंट शॉर्टेज होने वाला था, इसलिए मेरे सप्लायर ने मुझे बोला कि मैं आपको 50-50 बोरी भेजना, हाँ 50 चलता है, लेकिन मैं आपको 100 बोरी भेज रहा हूं, तो 100 बोरी आप ले लोगे क्या, आपका पैसा बाद में देना यार। मैं बोला, नहीं, बाद में बात नहीं है, मैं 50 का पैसा 15 दिन में दूंगा, तो ये 100 का मैं गारंटी नहीं लेता हूं। अगर आपके पास जगह नहीं है तो मेरे गोडाउन में रखो, लेकिन मैं लेने वाला देने वाला नहीं है, ये नहीं बोलना सीखना। हो वैसा किया, मैं 50 बोरी से ये किया। आज आज ऐसा सिचुएशन है कि मैं हमेशा उसके 2-2, 3-3 लाख रुपए, 5-5 लाख, कभी कभी तो देना क्रेडिट पे चलता है। आजकल रिलेशन हो गया, वो मेंटेन हो गया रिलेशन। पहले जैसे हम बोलते हैं ना कि शराब छोड़ने के लिए, शराब रुकवाने के लिए मुझे कष्ट उठाने पड़ते थे, और वो कष्ट मैं उठाता था, मैंने वो कष्ट उठाए, इसलिए आज कुछ सालों बाद मेरे को शराब रुकाने के लिए ऐसे ज्यादा कोई कष्ट नहीं करने पड़ते, वो हो गया है, शराब रुक गई है। सेम एज इट इज, ये सब मैनेजमेंट करने के लिए मुझे शुरुआती दिनों में बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं, तब उठाने के बाद ये मेरी जीवन शैली हो जाती है, फिर ये रूटीन हो जाता है दोस्तों। उससे लिए कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता है, वो झगड़ना नहीं पड़ता, अभी उसको कैसा पैसा नहीं है तो कैसा बोलूं, अभी नहीं देने का है, अभी बाद में देता हूं, ऐसा नहीं होता है। यहां तक मुझे जाना है। ये अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम है, ये जीवन शैली है दोस्तों। इससे क्या होता है, इससे फिर आगे आगे चल के फिर घर में सुकून हो जाएगा, शांति हो जाती है। और ये जो सब चीजें हैं, ये बेसिक बेसिक चीजें। अभी मैं और एक बात बोलता हूँ, नीड्स की, ग्रैंडोसिटी की, ये सब ग्रैंडोसिटी की वजह से ही निधि निधि का प्रॉब्लम खराब हो जाता है दोस्तों। मैं अभी कोल्हापुर में रहता हूँ। मैंने आज तक, मैं जो स्कूटर है ना, स्कूटर, मैं स्कूटर नई वाली कभी ली नहीं है, पुरानी वाली ली, अच्छी वाली ली, लेकिन पुरानी वाली ली। क्यों? 50 टका पैसा कम पड़ता है यार। और किधर मुझे वो स्कूटर पे बहुत दूर दूर जाना है, गांव में घूमना है। यस, मेरी जरूरत क्या है, गांव में घूमना है। हाँ, अगर वो स्कूटर पे मुझे अगर 30-30 किलोमीटर, अगर 50-50 किलोमीटर डेली जाना पड़ता था, तो अगर उस समय मेरा डिसीजन अलग रहता था, मैं गांव में रुकना है। बाहर जाने के लिए मेरे पास दूसरी गाड़ी है, उसका मैं हैंडल करता हूँ, बड़ी गाड़ी जो उसका हैंडल करता हूँ। तो वो पुरानी स्कूटर स्कूटर यूज कर दी थी मैंने आज तक। अभी मिसेज बोली, आप तो ही ले लो यार, अब तो अब तो अच्छी ले लो। ठीक है, अभी मैं सोचा हूं, अभी तो एक अच्छी गाड़ी ले लूंगा, क्योंकि ये स्कूटर, उसका मैं कारण बोलता हूँ, पुराने स्कूटर का अगर खराब हो गई तो सिटी में ज्यादा से ज्यादा किधर भी हम पार कर सकते। अपना मिस्त्री जो है, मिस्त्री के पास जाने के लिए कितना टाइम लगता है, ज्यादा नहीं टाइम लगता है, फुट फुट पे मिस्त्री मिस्त्री पड़ा हुआ है यार, मीटर मीटर पे मिस्त्री पड़ा हुआ है, वो करके देगा बराबर। तो ये जो है ना, वांट्स और नीड्स मुझे बहुत बढ़िया तरीके से देखना है दोस्तों। सोब्राइटी बिगिंस एट होम, मुझे यही पे ये सब करना है, नीड्स की तरफ देखना है। उससे क्या होता है, आज मेरा उम्र मेरा उम्र उम्र 60 साल का है, तो 3-4 साल पहले एक ए मेंबर है, जिसका जो अभी रिटायर होने वाला था उस समय, वो टीचर था, वो बोला मेरे को कि 60 लाख, 50 या 60 लाख समथिंग उनको कुछ ये आने वाला है, ग्रेजुटी वगैरह वगैरह वगैरह। मैं ताज्जुब में पड़ गया यार, इसके पास और उसको पेंशन भी है, उसको पेंशन भी है। मैं बोला यार, पेंशन अगर है उसको अच्छी खासी ये है, तो उसका जिंदगी का प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम है, तो मेरे को उस तरीके से सेविंग करने की जरूरत है। 60 के बाद अगर मैं कुछ नहीं किया तो चलेगा। यस दोस्तों, मैं प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह के पीछे बिल्कुल नहीं लगाऊं। मेरी नीड्स क्या है, मेरा बेटा ये सब की वजह से आजकल वो आयरलैंड यूरोप में है, उसका शादी हो गया है, मेरी बेटी की शादी हो गई है, वो अच्छे खासे घर में कट पड़ी है, मेरे बेटे ने उधर प्रॉपर्टी ली है। मेरे बेटे का शादी करके मैं ले लिया, शादी कर कर दिया, मैं खुद कर दिया, लेकिन उसके बाद
उससे 1 रुपया भी मैंने नहीं माँगा हूँ और उससे भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और उससे जब एजुकेशन में था, तब एजुकेशन में मैंने ही किया था, लेकिन यहाँ इंडिया में जब नौकरी करता था, उससे पास से मैं पैसा माँगा नहीं। ये कुछ एटिकेट्स जो है, वो मुझे फैमिली में सँभालने पड़ते हैं, फैक्ट्स है। अभी तो फिर इसकी वजह से प्रॉपर्टी करके क्या करूँ? जीने का कैसा? तो फिर आज आजकल बहुत अच्छी, मैं बोला ना आपको 2-5 कोटि के उतना ही बिज़नेस करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। बिज़नेस में मेरी कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो लोगों के ऊपर जितना हो सकता है उतना ही करता हूँ। वो लोग बोल रहे हैं कि अभी करेंगे साहब, तो जितना कर रहा है उतना ही करता हूँ, ज़्यादा भाग-दौड़ बिल्कुल नहीं करता हूँ। पेंशन के हिसाब से, पोस्ट में कुछ बराबर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं। अभी 60 साल मेरे को पूरे हो जाएँगे, 60 साल पूरे होने के बाद मंथली इनकम के हिसाब से कुछ करके रखे हैं। इनकम आने का उसका प्लानिंग पूरा परफेक्ट तैयार करके पड़ा है। कुछ सोने में इन्वेस्ट करके रखा है और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, बस कुछ म्यूचुअल फंड्स में है और बहुत थोड़े शेयर्स हैं। हर हर एक टाइप में इन्वेस्ट करके रखा हूँ, इसलिए आपके साथ शांत मूड से शेयरिंग कर पा रहा हूँ। मैं बोला ना कि पैसे के बारे में बेफ़िक्र रहता है ना, क्या मैं पैसे को ज़्यादा कीमत नहीं देता हूँ, ये बोलना गलत है, नहीं है। पैसा पैसे की जगह है, उसको कीमत देनी पड़ती है दोस्तों, नहीं देने से कुछ ये होता नहीं है, लेकिन बराबर हिसाब से चलना पड़ता है। वही मैं लास्ट में एक सेंटेंस बोलेगा और रुकेगा दोस्तों, कि अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को सुवर्ण मध्य पे जीना सिखाया है, सुवर्ण मध्य, गोल्डन मीन बोला जाता है उसको, गोल्डन मीन। बस ये गोल्डन मीन छूटा तो मेरा प्रॉब्लम शुरू हो गया, गोल्डन मीन पे रहे तो जिंदगी बराबर कट जाएगी। ये मेरा आज तक की जिंदगी का तजुर्बा है। दोस्तों, मैं निधि क्या व्यवस्था उसके बारे में कुछ जो बोला, वो आपने शांति से सुन लिया। मैं कितना उस सब्जेक्ट को न्याय दे पा रहा हूँ मुझे मालूम नहीं है। मैं कोशिश किया। थैंक यू वेरी मच। मुझे फिर एक बार मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।